बोलचाल की सरल और दिल को छू लेने वाली हिंदी में ये स्पीच आपके दिल से जुड़ने के लिए इस तरह दोबारा लिखी गई है ताकि आप एक एक शब्द को महसूस करें और सुनते वक्त कुछ नया सोचने और समझने लगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आप न तो पूरी तरह वही इंसान हैं जो पहले थे और न ही अभी तक वो बन पाए हैं जो आपको बनना है? ऐसा लगता है जैसे आप चल तो रहे हैं पर रफ्तार बहुत धीमी है, कुछ बना रहे हैं पर कुछ भी पूरा नहीं दिख रहा। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिल से, ईमानदारी से, जब कोई देख भी नहीं रहा तब भी। और अब दिल के अंदर से ये सवाल उठता है, आखिर कब वो मौका आएगा जब मेरा वक्त आएगा? कब कोई मेरी काबिलियत को पहचानेगा? अगर आप इसी दौर से गुजर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं जो शायद आपके नजरिए को पूरी तरह बदल दे। आप रुके नहीं हैं, आप गढ़े जा रहे हैं। किसी चीज का अटक जाना और किसी चीज का धीरे धीरे तैयार होना, इन दोनों में फर्क होता है। जब भगवान कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो किसी भी दबाव में टूटे नहीं, तो वो वक्त लेते हैं। आप पीछे नहीं रखे गए हैं, आप जमीन से जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज आपके अंदर बन रही है वो इतनी कीमती है कि उसे जल्दीबाजी में नहीं बनाया जा सकता। भगवान आपको बस एक पल की पहचान नहीं देना चाहते, वो आपके अंदर ऐसा आत्मबल बना रहे हैं जो लंबे समय तक आपके सफर, आपकी जिम्मेदारी और आपके उद्देश्य को संभाल सके। और इसलिए वो आपको धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इतनी कीमती हैं कि आसानी से टूटने लायक नहीं हैं। अब एक और सच्चाई समझिए, हम अक्सर अपनी जिंदगी गलत जगह से बनाना शुरू करते हैं। हम डर से, असुरक्षा से, लोगों की तारीफ और मंजूरी की तलाश में जीना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें देखे, सराहे, माने। पर यीशु ने हमें कुछ और ही सिखाया। उन्होंने कभी वाहवाही पाने के लिए खुद को साबित नहीं किया। उन्हें पता था वो कौन है। वो चिंता से नहीं, पहचान से चल रहे थे। वो दबाव से नहीं, शांति से काम करते थे। यही असली तरीका है जीने का, और आपको भी उसी शांति से जीना है। भगवान नहीं चाहते कि आप अपनी पहचान डर और अस्थिरता की नींव पर बनाएं। इसलिए वो आपके अंदर की सच्चाई को दोबारा से जगा रहे हैं, ताकि आपकी नींव हकीकत पर टिके, न कि लोगों की राय पर। तो शायद आप देर से नहीं चल रहे, शायद आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, सीखते हुए कि घबराहट से नहीं, बल्कि सुकून से कैसे जिया जाता है। अब बात करते हैं इस समय की। जो आप महसूस कर रहे हैं वो बदलाव जो बहुत जोर से नहीं आया, लेकिन बहुत गहराई से आया है। आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी सोच बदल गई है, डर कम हो गए हैं, और अब आप सबका ध्यान पाने की कोशिश नहीं करते। आप खुद को छोटा करना छोड़ चुके हैं ताकि दूसरों को अच्छा लगे। अब आप किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करते। आप उस कमरे में पूरे आत्मविश्वास के साथ दाखिल होते हैं, ये जानते हुए कि ऊपर वाले ने पहले ही आपको स्वीकार किया है। और यही आत्मविश्वास बिना बोले भी गूंजता है। यही असली पहचान है। यही वो तरीका है जिससे यीशु चलते थे। पूरी सच्चाई, पूरी विनम्रता, लेकिन बिना भीड़ के आगे झुके। आप में से कुछ लोग अब भी किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं। कोई आखिरी हाँ, कोई तारीफ, कोई और इंसान जो आपकी कीमत को माने। लेकिन आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, आप ही वो इशारा है। आपकी जिंदगी ही सबूत है कि भगवान अक्सर उन्हीं को चुनते हैं जो सबसे कम उम्मीद रखते हैं, जो वाहवाही के पीछे नहीं भागते पर चुपचाप सच्चाई पर टिके रहते हैं। आप यहां यूं ही नहीं हैं। आपको यहां तक लाया गया है, तैयार किया गया है, खास मकसद के लिए रखा गया है, और आपको ऊपर उठने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बस खुद उस पर भरोसा करना है जो भगवान ने पहले ही दे दी है। पर यही आकर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें अंदर से अपनी असली पहचान का एहसास होता है, बदलाव महसूस होता है, लेकिन उसे बनाए रखना नहीं आता। एक पल के लिए साफ दिखता है रास्ता, फिर जिंदगी की आवाजें सब कुछ ढक देती है। इसलिए अब बात करते हैं
कैसे उस बीज को बचाया जाए जो आपके अंदर बोया गया है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी सिर्फ जोश से नहीं, एक सही ढांचे से आगे बढ़ेगी। ये कोई कठोर अनुशासन नहीं, ये एक आत्मिक लय है। यीशु ने भी उसी लय में जिया। सुबह जल्दी उठना, एकांत में प्रार्थना करना, समय पर चलना, जरूरत पर बोलना। वो थके नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि उनका रिश्ता पिता से हर दिन जुड़ा हुआ था। और वही आपकी शुरुआत भी होनी चाहिए। हर दिन थोड़ी सी सच्ची प्रार्थना, कोई लिस्ट नहीं, कोई रटा हुआ पाठ नहीं, बस एक सच्चा जुड़ाव। सुबह का वो पहला पल जब आप सब कुछ छोड़कर अंदर और ऊपर की ओर ध्यान लगाते हैं। सिर्फ 10 मिनट जहां आप कहते हैं, भगवान मैं फिर आ गया हूं, मुझे सब नहीं पता, लेकिन मैं आपको सुनना चाहता हूं। इस प्रार्थना के लिए कोई खास मूड या माहौल नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। जब आप दिन की शुरुआत उसी उपस्थिति में करते हैं तो दुनिया नहीं बदलती, आप बदलते हैं। आप प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं, जवाब देना सीखते हैं। आप घबराना छोड़ते हैं, सामंजस्य में चलना शुरू करते हैं। अब आपकी समझ बाहर की नहीं, अंदर की आवाज से चलती है। यही तरीका यीशु ने दिखाया। उन्होंने आंधियों से होकर, धोखे से होकर, आलोचना से होकर भी खुद को नहीं खोया, क्योंकि वो हर दिन पहले जुड़ते थे। और सबसे खूबसूरत बात यह है, भगवान आपसे सिर्फ 10 मिनट का ध्यान नहीं चाहते, वो पूरा दिन आपके साथ चलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। जब आप उलझे हों, जब दिमाग उलझ जाए, तब रुक कर बस इतना पूछिए, भगवान आप इसमें क्या देख रहे हैं? आदत से नहीं, उपस्थिति से जवाब दीजिए। यही आत्मा में चलना है, और तभी आप थकते नहीं, भटकते नहीं, चाहे जिंदगी कितनी भी तेज क्यों न हो। शायद आपको यह सब थोड़ा भारी लग रहा हो सकता है आपने पहले कोशिश की हो और फिर दूर हो गए हो। कोई बात नहीं, आज का दिन सबसे सही है शुरुआत करने का। सही हालात का इंतजार मत करिए, बस एक तैयार दिल चाहिए जो कहे, भगवान आज मुझे राह दिखाइए, मैं आपकी तरह देखना चाहता हूं, हर कदम पर आपके साथ चलना चाहता हूं। बस यही आग जलाता है, यही मकसद को टिकाए रखता है। और सुनिए, भगवान आपकी भावनाओं से डरते नहीं। आपका गुस्सा, उलझन, उदासी, टूटन उन्हें आपसे दूर नहीं करती। वो आपसे तभी मिलते हैं जब आंसू बह रहे हों, जब दिल टूटा हो, जब कुछ समझ ना आ रहा हो, और वही ठहरते हैं, और यही सब कुछ बदल देता है। अब आखिरी बात, खुद को संभालने का सबसे मुश्किल हिस्सा है समय छोड़ देना। हम सब चाहते हैं कि चीजें अभी हो जाए। हम सोचते हैं हम तैयार हैं, लेकिन भगवान अंदर तक देखते हैं। उन्हें पता है कि जिम्मेदारी के साथ कितना बोझ आता है। इसलिए कई बार वो दरवाजा तुरंत नहीं खोलते, ताकि आप तैयार हो सके, टूटे नहीं। यही असली भरोसा है, जब रास्ता बंद हो और आप फिर भी चलते रहो, जब रोशनी नहीं हो और आप फिर भी विश्वास रखो। यीशु ने यही किया। उन्होंने तब चला जब पिता ने कहा, और तब रुका जब समय नहीं था। उन्होंने कभी अपने रास्ते नहीं बनाए, उन्हें भेजा गया, और उसी लय में उन्होंने दुनिया बदल दी। वही लय आपके लिए भी है। तेज नहीं, घबराए नहीं, लेकिन शांत और पवित्र ताकत से भरी हुई। अब सबसे आजाद करने वाली बात सुनिए, जो आपका है वो आपका रहेगा। आपको हर मौके के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हर चीज को पकड़ने, साबित करने या खुद को थकाने की जरूरत नहीं। जब आपका दिल भगवान से जुड़ा है और आपकी चाल उनके मुताबिक है, तो जो उनके प्लान में है वो आपको अपने वक्त पर मिलेगा। और यही सच्चाई में चैन है। लेकिन जब आप इंतजार करें तो सुस्ती में मत करें, वफादारी में करें। सेवा करते रहिए, बोते रहिए, और हर दिन कहते रहिए, आज भी कुछ न बदले तो भी मेरा जवाब हाँ है। ऐसा दिल स्वर्ग को हिला देता है, ऐसा दिल चमत्कार खींच लाता है, क्योंकि ये नतीजे की बात नहीं, ये अंदर के रुख की बात है। आप कुछ हासिल करने के लिए नहीं चल रहे, आप पहले ही उसकी कृपा में चल रहे हैं।
तो अब सांस लीजिए, रुकिए। आप पीछे नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, आप नजरअंदाज नहीं हुए हैं। आप उसी समय रेखा पर हैं जिसे ऊपर वाले ने आपके लिए तय किया है, और इसी इंतजार में आप निखर रहे हैं। इसी समर्पण में आप संपूर्ण हो रहे हैं, इसी सच्चाई में आप आजाद हो रहे हैं, और उसी उपस्थिति में आप खुद को पा रहे हैं। तो आज उस बोझ को छोड़ दीजिए, कुछ साबित करने का। ये डर कि कहीं देर न हो जाए, उसे भी छोड़िए। हर चीज खुद करने की थकान, उसे भी छोड़िए। दिल खोलिए उस परमेश्वर के लिए जो आपको पूरी तरह जानता है, पूरी तरह चाहता है और पूरी तरह सही समय पर चलाता है। अपनी टाइमलाइन सौंप दीजिए, सच्चाई बोलिए, कृपा में चलिए और भरोसा रखिए। जिसने शुरुआत की है वो पूरा भी करेगा, अपने तरीके से, अपने वक्त पर, अपनी महिमा के लिए।